या हालेलुया। नया महीना पिता इनके इनके परिवार के लिए आशीषों भरा होने पाए पिता। पूरे महीने अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए पिता। जो काम इस महीना होने को है पिता, उन्हें सारे कामों के ऊपर आपकी बड़ी आशीष से अनुग्रह उतरने पाए पिता। ये नया महीने पिता बढ़ते जाए, फलते जाए प्रभु। सारे कामों के ऊपर आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष से इनके जीवन में आने पाए प्रभु। ये नया महीना इनके लिए, इनके परिवार के लिए आशीष भरा होने पाए पिता। ये महीने में पिता ये आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाले हो जाए, और ये पिता महीना खत्म होने से पहले इनके सारे कामों के ऊपर आपकी आशीष से अनुग्रह उतरने पाए। बड़े बड़े काम सफल होने पाए, इनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने पाए, बिजनेस में सफलता मिलने पाए, घर परिवार में पिता आशीषें आने पाए, बीमार है शिफा होने पाए, बच्चे की गुड न्यूज मिलने पाए, बच्चे की आशीष मिलने पाए, नौकरी मिलने पाए। इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग सफलता की ओर कदम बढ़ाने वाले हो जाए। रुकावटें बाधाओं को मैं तोड़ता हूँ। इनका बिजनेस बढ़े, इनका नौकरी आशीष हो जाए, सैलरी आशीष हो जाए। जो अपने बीज को बोया है, भेंट दान और 10वां अंश को डाले हैं पिता, इन सबों को आशीष करता हूँ पिता। जो भेजने वाले हैं पिता, इनको सहायता करे भेजने में, ताकि आशीष के वारिस हो सके, खुदा आशीष को प्राप्त कर सके। जो चर्च जमीन के लिए सहयोग करने वाले हैं पिता, इन सबों को आशीष करे पिता। पिता इनके काम सफल करे, इनके जुए टूटे, इनके बंधन टूटे, इनके मार्ग खुले। आओ पिता, सारे अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें तहस नहस हो जाए। बीमार है ये शिफा पाने पाए। ये महीना इनके इनके परिवार के लिए आशीष भरा होने पाए पिता। ओ लॉर्ड ब्लेस नाउ। जो वचन इस महीना पिता आपने दिया है पिता, इनके परिवार, इनके जीवन में आशीष को लेके आने पाए। ये नया महीना नई आशों से भर जाए, नई सफलता की ओर बढ़ने पाए। रुकावटें बाधाओं को मैं यीशु के नाम में तोड़ता हूँ, और सारा वो चिंता परेशानियों को मैं पिता तोड़ता हूँ पिता। इस महीने जो काम करने वाले हो, काम में आपकी आशीष से अनुग्रह उतरने पाए, सारे काम सफल होने पाए। अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए, शत्रु की सारी चालें तहस नहस हो जाए, और यीशु के नाम में इन्हें जय मिलने पाए। हम जय की घोषणा करते हैं यीशु के नाम में, आमेन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस मंथली प्रॉमिस वचन और प्रार्थना की सभा में। नया महीने का प्रार्थना सुबह 4 बजे पोस्ट हो गया है, तो नहीं देखे हैं तो जाकर आप जरूर देखें। हालेलुया। और पिछले महीना और आज जितने लोग अपने बीच को बोया है प्रभु के कार्य के लिए, भेंट दान और दशमांश को डाले हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारी मिस्ट्री हर रोज बड़े बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करता है। जो अपने बीच को वहाँ चाहते दिया गया अपनी शक्ति और प्रभु गुआई में सहयोग कर सकते हैं। चर्च जमीन से आपने प्रोमिस किया है, उसमें आप सहयोग करें। मेरे प्रियो, नया महीना में परमेश्वर के ऊपर आपको भरोसा रखना है, आपको आशा रखना। जब आप अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाते हैं विश्वास के साथ, और प्रार्थना से प्रभु से मांगते हैं प्रार्थना में, और जिनकी आशा, जिनका भरोसा, जिनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर रहता है, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है और उन्हें उत्तर स्वर्ग से देता है। तो इस महीने का जो हमारा टॉपिक है, जो प्रॉमिस वचन परमेश्वर ने दिया है, भविष्य में क्या उम्मीद करना चाहिए, क्या आशा रखना चाहिए, उसके बारे में वचन हमारे लिए, विश्वासियों के लिए, मसीह के लिए क्या कहता है। तो आए हम जानते हैं रोमियो के 15 अध्याय के 13 वचन। जब मैं इन वचनों को बाइबल से पढ़ रहा था तो प्रभु से प्रार्थना किया, क्योंकि बहुत से टॉपिक प्रभु ने दिया और मैं कंफ्यूज था कि क्या टॉपिक मैं आज इस महीने का प्रॉमिस वचन आपको दूं। परमेश्वर ने मेरी सहायता किया, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु कौन सा टॉपिक इन्हें देना है इस महीना, कौन सा जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, इन्हें किस दिशा में मुझे प्रचार करना है, वचन देना है। परमेश्वर ने कहा आशा, भरोसा और विश्वास। फटाफट प्रभु की अगुवाई में वचनों को मैं निकाला और आपके लिए मैं लेकर। मसीह जीवन में आशा, भरोसा और विश्वास परमेश्वर के ऊपर जब रहेगा, बंद दरवाजे खुलते जाए, बंधन टूटते जाएंगे। आपका आशा जब परमेश्वर के ऊपर रहेगा ना, तो प्रभु भी आपके लिए अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है।
रोमियो 15 अध्याय के 13 वचन, आशा का श्रोता परमेश्वर आपको उस पर भरोसा रखने के द्वारा सारे आनंद और शांति से भर दे, ताकि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आशा से भरपूर हो जाए। हमें प्रार्थना का उत्तर कब मिलता है? जब आपका आशा के साथ विश्वास रखते, भरोसा रखते हैं उस खुदावन पर। और जिन वस्तुओं को हमने नहीं देखा है, मान लीजिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, किस लिए? घर मुझे मिल जाए, बच्चे की आशीष मिल जाए, नौकरी मिल जाए, मेरे काम सफल हो जाए। तो हम क्या करते हैं? हम विश्वास के साथ आशा रखते हैं कि मुझे घर मिलेगा। हालेलुया, मुझे घर मिलेगा। तो हम विश्वास के साथ आशा रखें कि प्रभु मुझे आज नहीं तो कल एक सुंदर सा आशीषों भरा होम मुझे देगा। तो आशा की हुई वस्तु प्रार्थना में विश्वास से जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए परमेश्वर करेगा। कब करेगा? जब आपका आशा उसके ऊपर है। और जब हम परमेश्वर के ऊपर आशा रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर अपने वादे के अनुसार हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आनंद और शांति भर देता है। हालेलुया। किसको किसको आनंद और शांति चाहिए? जितने लोग आप देख रहे हैं, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, उन सबों से यही कितने लोग देख रहे हैं, वो सब आशा और शांति उन्हें चाहिए। तो जब आपको आशा के साथ परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा रखेंगे, स्वर्ग का परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में आनंद और शांति भर देगा। मैं इस समय प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु जी उन सारे घराने के लिए जिन घर में पिता हर रोज लड़ाई झगड़े की आत्माएं कार्य कर रही, किसी किसी दिन चलता है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं जिनके घर में हर रोज लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, कलह, शांति नहीं, यानी कि घर में हफ्ते में एक बार, मतलब छोटी छोटी बातों पे कभी कभी हो जाए तो वो ऐसे नहीं कि घर में शांति नहीं है। घर में शांति परमेश्वर ने दिया है, छोटी मोटी जीवन में उतार चढ़ाव रहता है। लेकिन ऐसे लोग जो मुझे देख रहे हैं, जिनके घर में हर रोज ऐसा एक दिन भी नहीं जाता है जिनके घर में लड़ाई झगड़े वाली आत्माएं ना कार्य करते हो, प्रभु जी ऐसे लोग जो मुझे देख रहे हैं, और मुझे दिखाई दे रहा है बहुत से घराना में इस प्रकार लड़ाई झगड़े होती है, कल कभी इस बात के लिए, कल कभी उसके लिए, इसके साथ उसके साथ, किसी न किसी बात के लिए ऐसे लड़ाई झगड़े और अशांति वाली आत्माएं आपके घर में कार्य कर रही है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज से आपको उन बंधनों से आजाद कर रहा है। पिताजी, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवारों में शांति आ जाए, शांति आ जाए, आशीष आ जाए। पिता परमेश्वर, मेल मिलाप की आत्मा आ जाए। जो लड़ाई झगड़े और अशांत करने वाली बातें इनके जीवन में कार्य कर रही है, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इन दिनों जो उपास प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी, हाँ पिता मैं घोषणा करता हूँ इनके घर में शांति आ जाए, सारे मनमुटाव दूर हो जाए, बिगड़े रिश्ते बन जाए। यीशु के नाम में मैं शांति की घोषणा करता हूँ। आमीन, हालेलुया। तो जब आप आशा रखेंगे परमेश्वर के ऊपर, भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करेगा? आनंद और शांति आपके जीवन में देगा। याकूब पहले अध्याय के 12 वचन में जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है जो धैर्यपूर्वक परीक्षा और प्रलोभन को सहते हैं। उसके बाद उन्हें जीवन का मुकुट मिलेगा, जिसका वादा परमेश्वर ने उन लोगों से की है जो उससे प्रेम करते। परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है जो धैर्य के साथ, जो आशा के साथ परीक्षा में स्थिर रहते हैं, और जब उन परीक्षाओं में आशा के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर उन्हें उस जीवन का मुकुट देगा जिसे परमेश्वर ने वादा किया। कौन? जो परीक्षाओं में धैर्य पूर्वक विश्वास रखते हैं, वो पीछे नहीं हटते, बल्कि मसीह में उनका विश्वास मजबूत होते जाता है। और असली समय परीक्षा के टाइम ही आता है मेरे।
हालेलुया। इस महीना आप प्रभु से मांगे, वो आपको अपनी आशीष और वरदान से भर दे। गलतियों के 6 अध्याय के 9 वचन में कुछ यूँ लिखा है, हम भलाई करने में थके नहीं, क्योंकि यदि हम हार ना माने तो ठीक समय पर अवश्य काटें। क्या काटें? जो आप परीक्षा में, जब आप आशा और भरोसा रखते हुए धैर्य पूर्वक के साथ परमेश्वर के ऊपर क्या रखते हैं? भरोसा रखते हैं। आप उन परीक्षाओं में हारते नहीं हैं, आप पीछे हटते नहीं हैं प्रभु से। हालेलुया। आप थकते नहीं हैं प्रार्थना करते-करते कि मुझे प्रार्थना कर रहा हूँ, उत्तर नहीं मिल रहा है। आप आशा और भरोसा और धैर्यपूर्वक परीक्षाओं में जब आप स्थिर रहते हैं परमेश्वर के ऊपर, तो परमेश्वर वचन के अनुसार कहता है तुम ठीक समय पर फल काटोगे। किस समय पर काटोगे? ठीक समय पर। क्या काटोगे? अपने जीवन में जो भी आवश्यकताएं आपकी हैं, उसका ठीक ठीक कटनी सही समय पर तुम काटो। लेकिन बहुत से लोग समय आने पर भी काटनी क्यों नहीं काट पाते हैं? क्योंकि वो परीक्षाओं में धीरज नहीं दिए, आशा नहीं रखे, भरोसा और विश्वास को खो दिए। इसीलिए समय आता है और निकल जाता है। लेकिन उन परीक्षाओं, परेशानी, निराशाओं में जब वो आशा, भरोसा और विश्वास धैर्य पूर्वक बनाए रखते हैं प्रभु के ऊपर, तो परमेश्वर अपने वादे के अनुसार कहता है हम ठीक समय पर कटनी काटने पाएंगे। हालेलुया। अगर हमें ठीक समय पर आशीषें चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है, हम प्रभु में बने रहने वाले हो जाए। और इस महीना बहुत से लोग कटनी काटने जा रहे हैं। विश्वास करें, इस महीना बहुत से लोग कटनी को काटने जा रहे हैं। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत से कटनी आप काटेंगे। आशीषों की बारिश धरा के समान बह के आपके जीवन में आएगी। जितने लोग विश्वास में बने हुए हैं, उनके लिए ये महीना गुड न्यूज लेकर आ रहा है यीशु के नाम। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। नीति वचन 19 अध्याय के 21, मनुष्य के हृदय में अनेक योजनाएं होती है, परंतु प्रभु की योजनाएं ही सफल होती है। ये मनुष्य जीवन है मेरे प्रियो, और मनुष्य जीवन में बहुत से कल्पनाएं होती है, बहुत सी इच्छाएं होती है। लेकिन उन इच्छाओं में, उन कल्पनाओं में बहुत सी ऐसी बातें पाई जाती है जो शैतान के द्वारा होती है, लेकिन हम उससे समझने में असमर्थ हो जाते हैं, हम उसे पकड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए जो योजनाएं निकालता है, वो हमारी भलाई और उन्नति के लिए होती है। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सी बातें परमेश्वर के द्वारा है और कौन सी बातें शैतान के? हालेलुया। शैतान की बातों को पकड़ने के लिए संदेह और शक, डर और भय, निराशा, दुख, जो बातें आपको दे कि उसे काम करने से मुझे दुख होगा, मेरा आत्मिक जीवन में बाधाएं आएंगी, मैं विश्वास में पीछे हटूंगा, मुझे संदेह हो रहा है, मुझे शक हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, वो सारी बातें शैतान उत्पन्न करता है। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी संदेह और शक वाली आत्माओं को नहीं देता, बल्कि वो विश्वास का आत्मा हमें देना चाहता है, आशीष का आत्मा देना चाहता है, आनंद का आत्मा देना चाहता है, शांति का आत्मा देना चाहता है। हालेलुया। और वो आत्मा में कब मिलेगा? जब हम आशा, भरोसा, धैर्य पूर्वक परीक्षाओं में हम स्थिर रखें और भरोसा और आशा के साथ अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएं। वो हमें अपनी आशीष से, आनंद से, शांति से भरने के लिए तैयार है, और सही समय पर वो हमें कटनी भी काटने के देने के लिए तैयार है। हालेलुया। कब? जब हम तैयार रहेंगे कटनी काटने के लिए, तभी तो कटनी का समय आएगा तो हम काट पाएंगे। हालेलुया। किसान खेत में धान उगा दिया,
गेहूं उगा दिया और चला जाए बिना काटने के लिए खेत के ऊपर, तो धान और गेहूं किससे काटेगा? हाथ से तो काटेगा नहीं, हो सकता है उखाड़े, लेकिन उखाड़ेगा पूरा हाथ से तो उसके साथ क्या आएगी? गंदगी आ जाएगी, मिट्टी आ जाएगी, रेत और बालू आ जाएंगे, जिससे सारा फसल खराब हो सकता। तो उसे काटेगा, जब कटनी लेकर जाएगा तभी तो अच्छे से छटनी कर पाएगा, नीचे से काट पाएगा और फल को लाकर अपने खलिहान में इकट्ठा करेगा, तभी तो आशीष से वो पाएगा। हालेलुया। एक किसान 3 खेतों में मान लीजिए धान रोपा है, तो तीनों खेतों का जो धान है काट के क्या करता है? एक स्थान में रखता है कि दौनी किया जाए, उसको अच्छे से साफ किया जाए, ताकि उससे जो फल निकले हम घर ले जाए। हालेलुया। वो धान काटता है और पूरा साथ लेकर नहीं चले जाता है कि चल धान कटिंग हो गया, अब मैं इसे घर अंदर ले जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है? उसको काट कर एक खलिहान में बड़ा सा जहाँ जमीन होता है खाली, वहां इकट्ठा करता है, ताकि वहां सफाई हो, वहां छटनी हो। हालेलुया। तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर क्या करता है? छटनी करता है। जो हमारे लायक नहीं होता है उसे हमारे जीवन से निकाल फेंकता है, और जो हमारे लिए आशीष रहता है उसे हमें देता है, ताकि तुम उसके द्वारा आनंद मनाओ, शांति मनाओ, और तुम्हारी मनोक्रमाएं, तुम्हारी मन की इच्छाएं पूरी हो जाए। लेकिन कब होगा? जब परीक्षा में हम आशा, भरोसा, विश्वास में हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहें। परीक्षा में ही सही समय होता है आपको आशीष पाने का। हालेलुया। नीति वचन 3 अध्याय के 5 और 6 वचन को पढ़ेंगे तो तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो यहाँ पास हम आगे पढ़ें, मनुष्य के हृदय में अनेक योजनाएं होती है, परंतु प्रभु की योजनाएं ही हमारे जीवन में सफल होता है। तो यहां पास जब हम आगे वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 3 के 5 और 6 में कहता है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। हालेलुया। ये नहीं कि हम मसीह में आ गए तो हमारा जीवन दम फैंटास्टिक है, हमारे जीवन में परेशानी नहीं है, हमारे जीवन में समस्याएं नहीं है, हमारे जीवन में चिंताएं नहीं आएंगी, लेकिन उन सबों से परमेश्वर तुम्हें निकालने के लिए तैयार है। हालेलुया। उन दुखों, परेशानी, समस्याओं में तुम्हें बाहर निकालने के लिए परमेश्वर तैयार है। लेकिन परमेश्वर कब तैयार रहेगा? हालेलुया। जब आप तैयार रहेंगे कटनी काटने के लिए, तो परमेश्वर भी तैयार रहेगा आपके लिए मार्ग बनाने के लिए, सही रास्ता दिखाने। हालेलुया। नहीं तो भैया किसान अगर धान को उखाड़ भी लेगा या सीधे काट कर अपने घर ले जाएगा, कोठरी में रखेगा, तो किसी काम का नहीं आएगा वो धान। यहाँ तक कि वो सड़ जाएगा, गल जाएगा और कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, और सारी जो धान है आशी से है वो बर्बाद हो जाएगी। उसी प्रकार से मन में बहुत सी हमारी कल्पनाएं होती है। अगर हम सारी कल्पनाओं को पूरा करेंगे कि हम सब के सब हमें मिल जाए, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, ना आशीष का, ना इधर का, ना उधर का। तो परमेश्वर वही चीजों को हमारे जीवन में देता है जो हमारे लिए बेस्ट होता है। और जब हम तैयार रहेंगे कटनी काटने के लिए, तो ठीक समय पर उन आशीषों को हम बटोर लेंगे। बोलिए, मैं बटरूंगा इस महीने, मैं कटनी काटूंगा इस महीने, कटनी काट के मैं बटोर कर मैं अपने घर लाऊंगा। हालेलुया। इस महीने हम प्रभु पर आशा, भरोसा, विश्वास रखते हुए हम मांगे कि प्रभु आपकी जो योजनाएं मेरे जीवन में है वो पूरी हो जाए। और जब हम प्रभु की योजनाओं को अपने जीवन में हम मांगते हैं, हमारा जीवन आशीषों से भर जाता है, हमारा जीवन ब्लेसिंग से भर जाता है, हमारा जीवन आशीषों से तृप्त हो जाता है।
और जब हम तैयार रहेंगे तो प्रभु की आशीषों को हम लेकर सही समय पर कटनी काट कर हम अपने जीवन में उससे ला सकते हैं। हालेलुया। अभी जब आप प्रार्थना करते हैं, अभी आपके जो परिस्थितियां है, ऐसे लगता है कि ये मिल जाए ठीक है, ये भी मिल जाए ठीक है, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। सब आपको लगता है कि सारी चीजें मेरी भलाई के लिए है। हेलो, प्रेज टू जीसस। ये 5 उंगलियां है, सबका अलग अलग काम है, अब पांचों बराबर नहीं है। तो जो आपको लग रहा है ना कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि इस पांचों में से तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट है। हमें देखने में सब सीधे और साफ ठीक लगता है, लेकिन परमेश्वर की योजना कौन सी है कि तुझे कौन सा चीज मुझे देना है ताकि तेरे जीवन में आशीष को लेकर। अगर परमेश्वर की योजना से हटकर कोई दूसरा सामान हम पकड़ लेंगे, हेलो, तो गड़बड़ हो जाएगा। शोरूम में जाते हैं आप टीवी लेने के लिए, फ्रिज लेने के लिए, हालेलुया, टीवी और फ्रिज लेने के लिए जाते हैं और जाकर वहां से वॉशिंग मशीन खरीद कर ले आते हैं जो पहले से घर में है। तो टीवी और फ्रिज आपके घर में नहीं है, लेकिन वॉशिंग मशीन है और फिर से जाकर उसी को आप खरीद के लाए, तो क्या हो जाए, दोनों एक हो जाएगा। फिर टीवी और फ्रिज से आप वंचित रह जाएंगे। तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु जो भी तेरी इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी होने पाए। परमेश्वर अपनी योजना और अपनी इच्छा के अनुसार जब वो आशीष देगा, आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। हमें लगेगा कि पांचों ठीक है, पांचों ले जाए, लेकिन उसमें से हमारे लिए परमेश्वर ने क्या चीज रखा है हम नहीं जानते। तो वही चीजों को, मन की इच्छाओं को परमेश्वर से मांगे कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। और कब पूरा होगा? जब संपूर्ण मन से आप प्रभु की ओर फिरेंगे, जब अपनी आशा, भरोसा, विश्वास परीक्षाओं में स्थिर रखेंगे और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे, तो परमेश्वर सही समय पर तुम्हें तैयार करेगा कि तुम कटनी को काटो। हालेलुया। मान लीजिए किसान तैयार नहीं रहेगा, किसान अपने खेत को छोड़कर कहीं बाहर चला गया और अगर सही समय पर कटनी नहीं काटेगा और थोड़ा 1-2 महीना लेट आकर कटनी काटूंगा सोचेगा, तब तक बारिश आ जाएगी, पूरा उसका धान और उसका जो भी फसल लगा है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो लेट से आया तो पूरा क्या हो गया, कटनी नहीं काट पाया, क्योंकि वो तैयार नहीं था सही समय पर। वो सोचा मैं कुछ दिन बाद आकर कटनी काटूंगा। कहीं आप भी तो नहीं सोच रहे हैं? हेलो, प्रार्थना आज नहीं देखा तो कल देख लूंगा। क्या पता आज का वचन, आज का प्रार्थना आपके में जीवन में आशीष को लेके आने पाए। तो यहाँ वहां भटकना नहीं है, हमें एक स्थान पर स्थिर रहना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार जो आपके लिए बेस्ट है वो आपके जीवन में उड़े ले। और इस महीना मैं कह रहा हूं, बहुतों के जीवन में वो समय आने वाला है, इस महीना जो कटनी काटने जा रहे हैं। चाहे वो घर का कटनी काटे, यानी घर चाहिए तो घर मिलेगा, बच्चे की आशीष मिलेगी, सफलता मिलेगा, प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ोतरी होगा। इस महीना आप कटनी काटने जा रहे हैं, यीशु के नाम में आमीन बोलो। वो आशीष से आपके जीवन में आ जाए। हालेलुया। ये नया महीना परमेश्वर आपको कटनी काटने का अवसर देने जा रहा है। जब तुम तैयार रहोगे तो ठीक समय पर तुम कटनी काटने पाओगे। तो हम तैयार रहने वाले हो जाएं, ताकि हम आज इस महीना हम कटनी काटने वाले बन जाएं। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आए अपने हृदय, अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं और प्रभु को धन्यवाद करें ये सुंदर वचन के लिए कि प्रभु जी इस महीना जो वचन आपने मेरे लिए दिया है पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ।
प्रभु मुझे तैयार कर कि मैं ठीक समय पर कटनी काट सकूं पिता परमेश्वर है। हाँ प्रभु, मैं आशा और भरोसा और विश्वास के द्वारा धैर्य पूर्वक मैं परीक्षाओं में स्थिर रह सकूं प्रभु जी, ताकि जो जीवन के मुकुट आपने मेरे रखा है, जो आशीष से मेरे रखा है पिता, वो मेरे जीवन में लागू होने पाए पिता, और उसके द्वारा हम आशीषित हो जाए पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पिता, आप इसमें न कटने काटने का अवसर हमें देने जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। जीवन के क्षेत्र में पिता, जो भी आपने मेरे रखा है योजनाएं, वो आपकी योजना के अनुसार मेरे जीवन में पूरी होने पाए, ताकि मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा घर आशीषित हो जाए पिता। अपनी इच्छा नहीं पिता, बल्कि आपकी इच्छा को मैं अपने जीवन में मांगता हूँ और मेरे जीवन में पूरी हो जाए। हाँ पिता, हर एक को आशीष करें, हर एक को ब्लेस करें, हर एक को आशीषों से भरपूर करें। ये नया महीना नई आशीषों से भर जाए, नए नए फलों से भर जाए, नई नई ब्लेसिंग से भर जाए। ये पूरे महीने पिता आशीषित हो जाए, ये पूरा महीना ब्लेसिंग मय हो जाए, पूरा महीना आशीषों से भर जाए पिता। ये पूरे महीने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए। जो भी काम इस महीना होने को है प्रभु, उन सारे कामों में अपनी महिमा को प्रकट करें, अपनी आशीष को प्रकट करें और सारे कामों को सफल करें पिता। जो भी चिंता है, जो भी बाधाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं पिता, इस महीने वो सब दूर हो जाए। नए नए रास्ते बनने पाए, नए नए रास्ते खुलने पाए, आपकी बड़ी आशीषें इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। ये ब्लेसिंग मय हो जाए, आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए, ये स्वर्गीय आशीषों से भर जाए, ये स्वर्गीय ब्लेसिंग से भर जाए पिता। इस महीना ये आशीषित हो जाए, इनके काम सफल हो जाए पिता, इनके जुए टूटने पाए पिता, इनके बंधन टूटने पाए प्रभु, इनके मार्ग खुलने पाए पिता, और ये नया महीने में पिता आशीषित हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए। सारी जुए टूटे, बंधन टूटे, मार्ग खुले, चिंता परेशानी बोझ दुख निराशा सब इनके जीवन से दूर हो जाए, और इनका जीवन, इनका परिवार, इनका घर इस महीने आशीषित हो जाए पिता। जो योजनाएं आपने पिता इनके लिए रखा है प्रभु, इनके जीवन में पूरी हो जाए। हर एक जुए टूट जाए, बंधन टूट जाए, मार्ग खुल जाए, और आपकी बड़ी आशीष से अनुग्रह इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। आज से ये बढ़े, आज से ये फले। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, ये बढ़ने वाली हो जाए। इनकी जो भी रुकावटें बाधाएं इनके जीवन में आ रही है, उस सारे रुकावटों बाधाओं को मैं यीशु के नाम में तोड़ता हूँ। आज से ये बढ़े, फले और आशीष लाने वाली हो जाए पिता। हर एक शैतान अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें तहस नहस हो जाए। इनके परिवार, इनके बच्चे आशीषित हो जाए पिता। हर एक क्षेत्रों में सफलता प्रदान कर, नौकरी में आशीष दे, ट्रांसफर हो जाए, घर की ब्लेसिंग, बच्चे की आशीष, जॉब की ब्लेसिंग मिलने पाए, रुकावटें बाधाएं दूर हो जाए, नया महीना नई आशों से भर जाए, चिंता करने वाली बातें दूर हो जाए, दूर हो जाए यीशु के नाम। इस महीना इनकी चिंताएं दूर हो जाए, बंधन टूट जाए, मार्ग ओपन हो जाए, और बोझ और चिंता परेशानी समस्याएं सब इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। आज से ये बढ़ने वाली हो जाए, आज से ये फलने वाली हो जाए, आज से ये फल लाने वाली हो जाए पिता परमेश्वर। सही समय पर ये पिता कटने काटने वाले हो जाए, ऐसा इन्हें तैयार कर दे खुदावन। सारी मुसीबत, सारी समस्या, सारी चिंताओं से, सारी बाधाओं से, सारी परेशानी से, अंधकार के ताकतों से, शैतान के चालों और शत्रुओं से आप इन्हें बचाइए राजा यीशु। आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। हम आपके नाम से आशीष करते हैं राजा, इनके सारे काम सफल हो जाए, इनके जुए टूटे, इनके बंधन टूटे, इनके मार्ग खुल जाए राजा। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज प्रभु जी आपके दास का प्रभु न्याय होने को है पिता। भजिंदर भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, अपनी योजना जो भी आपने उनके जीवन में रखा है प्रभु, आप उनके जीवन में प्रकट कीजिए पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए पिता, उनके लिए पिता जो दीवार है वो ढह जाए प्रभु जी, लेकिन हमारी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी होने पर हम विश्वास करते हैं आप वहाँ जहाँ आप उनको रखेंगे वहाँ पिता अद्भुत बेगारी आएगी, वहाँ अद्भुत लोग मन फिराएंगे, कैदी वहाँ के लोग बदल जाएंगे प्रभु जी। आपने जहाँ उनके लिए जो बेस्ट योजनाएं रखी है, हाँ प्रभु उनके जीवन में वो लागू होने पाए आज पिता। आज उनका डेट है पिता, जो भी है प्रभु वो जज को, वकीलों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपकी योजना के अनुसार उनके जीवन में पिता कार्य कीजिए प्रभु, उनके सारे जुए टूटे, सारे बंधन टूट जाए पिता। और हम यीशु के नाम में घोषणा करते हैं कि आपने जो उनके जीवन में किया
वो बेस्ट करेंगे पिता परमेश्वर। उनके लिए आप अलग से एक योजनाएं रखी है पिता, और आप पूरा करने जा रहे हैं खुदा। हम धन्यवाद उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को हिम्मत हिसाव दे पिता, हर एक को प्रभु जो उन परिस्थितियों में बने रहने के लिए विश्वास योग पिता, मजबूती से खड़े रहने के लिए आप उनकी सहायता और मदद कीजिए। पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंप दिया। जो भी आने को है रिजल्ट आपकी योजना के अनुसार उसमें आने पाए, यही हम प्रार्थना। इन सारे भाई बहनों के ऊपर आपकी बड़ी आशीष से उतरने, एक बड़ी चमत्कार होने पाए पिता परमेश्वर। इनके जुए टूटे, इनके बंधन टूटे, इनके मार्ग खुले। जितने लोग मुझे देख रहे हैं जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं में पड़े हुए हैं पिता, इनकी सारी समस्या इनके जीवन से दूर हो जाए। अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए। आज से ये बढ़े, आज से ये फले और ये फल लाने वाली हो जाए। रुकावटें, बाधाएं, परेशानी, चिंताएं सब दूर हो जाए और यीशु के नाम ये ब्लेस हो जाए। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये बढ़े, फले और फूले और आशीषित हो जाए। इस महीना इनके काम सफल हो जाए। रुकावटें, बाधाएं, परेशानी, चिंताएं, निराशाएं सब दूर हो जाए। इस महीना जो भी काम होने को है उन्हें सारे कामों के ऊपर आपकी आशीष से स्वर्ग से उतरने पाए, आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। प्रभु जी, जितने लोगों ने पिता अपने हाथों को आगे बढ़ाकर पिछले महीना और आज और जो इस महीने भेजने वाले उन सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपनी कमाई से जो भी पिता बीज को बोते इन्हें ब्लेस, इन्हें फलवंत, इनके खत्ते को भरपूर कर। जितना बीज बोते हैं उसका 100 गुना कटने काटने पर इनकी सैलरी, इनका बिजनेस, इनका घर, इनका परिवार सब आशीषित हो जाएगा। आपकी बड़ी आशीष इनके जीवन में प्रकट हो जाए। आज से ये बढ़े, फले, फूले और आशीषित हो जाए। जितना ये बीज बोते उसका 100 गुना कटने काटने पाए। रुकावटें, बाधाएं, परेशानी, चिंताएं सब दूर हो जाए। इनकी सैलरी के ऊपर आशीष आने, पूरे महीने उस सैलरी में चलाने में सहायता करे। जो दशमांश और भेंट निकालने के बाद जो पैसे बचते तो उस पैसे के ऊपर आपकी आशीष से स्वर्ग से आने पाए। आज से उस पैसे के ऊपर ब्लेसिंग आने पाए, आशीषें आने पाए प्रभु, और ये पिता बढ़े, फले और फूले और आशीषित हो जाए। आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए, इनके घरों में प्रकट हो जाए। जो ये बीज बोते हैं आपके कार्य के लिए, आपके राज बहुतरी के लिए, इन सबों को आशीष करें। आपने कहा है भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोल देता और उन्हें ऊंचे ऊंचे लोगों के बीच में पहुंचाता है। 10वां अंश कमाई के ऊपर, खत्तों के ऊपर, परिवारों में आशीष को भेजता है। हम धन्यवाद करते हैं इन सारे घर परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो अपनी जिम्मेदारी और आपके प्रति ईमानदारी को पिता निभाते हैं। प्रभु आप इनको सही समय पर कटनी काटने की तैयार कीजिए ताकि ये कटनी काट सके। इनके घर परिवार बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, अपनी आशीष से इनके जीवन में प्रकट कीजिए। इनके घर परिवार में आशीषों की बारिश कीजिए और हर एक जुए टूटे, हर एक बंधन टूटे, हर एक मार्ग खुले। अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए और सारी समस्याएं, परेशानियां दूर हो जाए। ये ठीक समय पर कटनी काटने वाली हो जाए। प्रभु जी आशीष के झरोखे इनके जीवन में खोल दीजिए और अपरम आशीष की वर्षा को इनके जीवन में प्रदान कीजिए। यही हम प्रार्थना करते। तो जितना बीज बोया उसका 100 गुना कटने का आपका अनुग्रह, आपकी आशीष इनके जीवन में स्वर्ग से उतरने पाए। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, इनके प्रार्थना स्वर्ग में गहन योग होने पाए। सारी बाधाएं, समस्याएं, परेशानी, चिंताएं, दुख, निराशा दूर हो जाए और आपके नाम से ये आशीषित हो। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने इनके जीवन में दे दिया, हम धन्यवाद। बाकी समूह को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना उद्धार कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुद्ध आस ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। हम विश्वास के साथ प्रार्थनाओं को देखें, रिसीव करें, क्लेम करें। निश्चित तौर पर स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए आशीष के दरवाजे को खोल देगा। हालेलुया। जो अपने बीज को बोना चाहते डल दिया गया है, अपनी शक्ति और प्रभु गुआई बीज बोएं। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, प्रभु आशीष देगा। शेयर करें ताकि और लोग देखकर आशीषित हो।
प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।